हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का समास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, इन सारे समासों को पढ़ा, कर्मधारय समास। आज हम लोग इसमें बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है और इनके क्या क्या उदाहरण हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समासिक शब्दों के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जिसमें दोनों पद, जिस शब्द से मिलकर पद बना है, वो दोनों पद अप्रधान हो, दोनों में से कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, और वो दोनों मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाए और वो प्रधान हो, जैसे उसका कोई तीसरा ही अर्थ निकले। जैसे उदाहरणों के माध्यम से और ज़्यादा ये हमें क्लियर होगा। जैसे कहते हैं हम नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीला और कंठ, इसमें से दोनों प्रधान नहीं हैं, लेकिन जो इससे समस्त पद बन रहा है, इसका जो अर्थ निकल रहा है, संकेत कर रहा है किसी अर्थ की ओर, वो है शिव जी, क्योंकि उन्हीं को हम कहते हैं नीलकंठ। तो ना नील प्रधान हुआ, ना कंठ प्रधान हुआ, इससे जो अर्थ निकला अर्थात शिव, भगवान शिव, ये बहुव्रीहि समास हुआ कि जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और जिसका समस्त पद, जैसे समस्त पद बना नीलकंठ, तो के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थात संकेत करता है कि इसका अर्थ ये होगा, वो प्रधान हो, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। नीला कंठ, नीला और कंठ दोनों अप्रधान हैं, दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, इसके समस्त पद बना नीलकंठ और नीलकंठ का अर्थ, सांकेतिक अर्थ निकला शिव भगवान, तो ये प्रधान हुआ। जैसे हम कहते हैं चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, जिसको हम भगवान शिव को भी कहते हैं, वीणा पानी। सरस्वती माँ, श्वेतांबर, सरस्वती माँ। गजानन, जिसको हम भगवान गणेश को कहते हैं। गिरधर, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है आपको कि त्रिनेत्र, वीणा पाणी, श्वेतांबर, गजानन, गिरधर। अगर हम और उदाहरण देखें, चक्रपाणि हमने देखा कि जैसे चक्र को धारण करने वाले श्री कृष्ण विष्णु। दशानन, 10 सर है जिसके, वो है रावण, रावण को हम लोग दशानन कहते हैं। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका या लंबा पेट है जिसका, वे है गणेश भगवान। मुरलीधर, मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण। गिरधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला कौन है, श्री कृष्ण। तो ये सारे उदाहरण हुए बहुव्रीहि समास के, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है और जो समस्त पद बनता है उसका कोई तीसरा अर्थ होता है, वो प्रधान होता है, ये होता है बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद है आपको ये समास समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।